सब मिल गई मही बनगारी, यही अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंग, आयो भृगुकुल कमल पतंग, आयो भृगुकुल कमले पतंग। नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशम तमर्युनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्र सेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना ये च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटी कुशलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा, फुम फुम करके भमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला, तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 और नंदीशन मुख ये खड़मुख बाएं प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मथया जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे, क्या किसी के चित्त का संताप जैसा। भोलेनाथ
ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 पढ़कर पड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। कोई भी आपत्ति आई है ना तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो आशुतोष। भेजो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी सबूतों को भेजो, खडमुख चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो हे आशुतोष, क्या ये वही आश्रम है जहां मैं पहले निवास करता था? क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाया करती है? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कड़कड़ से ध्वनि आती है राम धैर्य धारण करो? कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? क्या हुआ है? कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू कहां चली कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू? क्या हुआ है भोलेनाथ? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार ये चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। अभी प्रलय की कोई स्थिति नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के 14 में से 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। फिर ऐसा क्यों लगता है? कौन बार बार कहता है उठो राम, अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम, यही कह कर बारंबार, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, ध्यान है कल तक ये धरती, ध्यान है कल तक ये धरती, और दिखाई पड़ती थी परती, आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, अरे मुझे मधुमाश बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है। क्या हुआ है आशुतोष? ऐसा क्यों लगता है? ये शिला शिखर सर की जाती, माँ वसुंधरा दस की जाती, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, वज्रहित दुधिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका, क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है, प्रभाव मलिन अब क्यों न भमे। क्या सृष्टि प्रलय? अगर प्रलय नहीं है तो आशुतोष बताइए,
अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया, उसने धर्म को चरणों के नीचे दबा रखा है, या कोई दक्ष जैसा दुराचारी फिर से पैदा हो गया, आखिर क्या हुआ है? आ रहा हूं आपकी शरण पर आशुतोष, याद कराइए। हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगत पुरानी आइयों ने है कहीं कोई उत्पात नहीं, सावधान। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरस्कार नर्तन होगा, आज मृत्यु का आह्वान होगा, मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं सूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना, और आश्रम के समय जितने भी सैयु भक्त बैठे हैं, सैयु भक्त माने जिनको लगता हो कि हम शंकर जी के असली भक्त हैं, उठाइए दोनों हाथ, उठाओ जरा दोनों हाथ जितने असली भक्त बैठे हैं। बहुत सुंदर, और इतनी जोर से जय घोष करिए ताकि आपका जयकारा मिथिला नगर तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी लगे कि परशुधर उत्पन्न होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। देखत भगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, लगे करन सब दंडे प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरुनावा। अपने अपन चाय पी लिया का भैया पीछे पुरान वाला वाले कैसे हो गई क्या है वो की भाई कि चार का पाते करवा दो। हाँ महाराज, साउंड बंद हो गया क्या? तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम, आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का, ये तपोनिष्ठ अभिनंदन है, और कृति कृत हुई ये समाज, और कर जनक पद बंदन है। आपके इसी चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत। सतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्या बगाहक। अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कविकुल, कुमुद, कलाधर, कविता, कानन, केसरी, काव्याकाश, इस दिवाकर में तुम सरस्वती के कृपा पात्र हो। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार मैंने साहित्यकार से पूछा कि जनक माने क्या हो सकता है। एक बात पहले पूरी रूप से समझी जाए। ए बेटे,
ये चाय की ट्रॉली ले जाइए आप, चाय की ट्रॉली वहीं कैंटीन में ले जाइए, वहीं से चाय बांटिएगा। देखिए एक बात पहले बड़ी ईमानदारी से समझिए कि जब तक श्रोता वक्ता का संबंध बनेगा नहीं तब तक कोई कथा अपने चरमोत्कर्ष को पहुंचेगी नहीं। कोई कैसेट नहीं है कि लगा दो तो बजती रहेगी, हम लोग चाहे जो कुछ कहते हैं। आप लोग कितना अच्छा सुनना चाहते हो ये आपके सुनने की प्रवृत्ति से बनेगा। हम लोग क्या सुनाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। बोलो शंकर भगवान की। बहुत सुंदर। और थोड़ा पास आ जाइए जो लोग पीछे बैठे, आ जाइए उठकर, आ जाओ इधर, इधर वाले भी आ जाओ पास। कम से कम 10-50 लोग बैठे हों, सभा का स्वरूप बने। क्योंकि ये मिथिला कैसी नगरी है तो शास्त्र में कहा है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ये आचरण आपको करना है जब तक रामलीला हो रही है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ये ज्ञान नगरी है और वास्तव में ये आयोजन तभी सिद्ध होंगे जब हम लोग इस आचरण को अपने जीवन पर उतारेंगे। आइए थोड़ी सी प्रस्तावना बना लेता हूं। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। ये वाक्य कहे तो हर व्यक्ति देते हैं कि जल में जलज की भांति, लेकिन ये जल में जलज है क्या? जो संसार में रह करके संसार में लिप्त ना हो, संसार में जिसकी आसक्ति ना हो। एक बार तुम्हारे पूर्वज राजा निमि के घर में नव योगेश्वरों का आगमन हुआ। बड़े ध्यान से सुनो सभी लोग। राजा निमि ने उनसे व्यास से एक प्रश्न किया। क्या किया? ओम दुर्लभो मानुषो देहो। एक तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मानव शरीर मिलना ये बड़े भाग्य का विषय है। शास्त्र ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप लोग विचार करिए, दुर्लभो मानुषो देहो और देही नाम क्षण भंगुरा। अगले पल क्या हो जाएगा इसकी जानकारी किसी को हो तो बताओ जरा, है क्या? नहीं है। इसके बाद भी भगवान की प्राप्ति बड़ा दुर्लभ है। उन्होंने पूछा कि मानव का परम लक्ष्य क्या है? ये मानव जितने बैठे हैं इनका परम लक्ष्य क्या है? तो हमने जब आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी देखी तो हमको लगता है कि धन कमाना, दौड़ भाग, यही इनका लक्ष्य है। तो फिर मेरे हृदय ने प्रश्न पूछा, क्या जब आप लोग पैदा हुए थे तो 2-4-10 किलो सोना लेके आए रहो का? उत्तर करो कोई लेके? अच्छा चलो छोड़ो। जो संपत्ति तुमने जीवन भर कमाई है, जब मरोगे तो क्या वो सब साथ में बांध के ले जाओगे क्या? उत्तर करो हाँ कि ना, एक साथ करो ना। अच्छा चलो छोड़ो। दूसरा प्रश्न ये हुआ, तो क्या परिवार को पालना? तो परिवार भी हमारा साथ निभाएगा। कहां तक साथ निभाएगा? एक संत गाया करते हैं व्यास जी, और मेरी बात अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो उसको स्वीकार लेना। जीवन का परम लक्ष्य न तो धन कमाना, न तो परिवार के पीछे लगना। शास्त्र कहते हैं साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अरे धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक। और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाने वाला हो तो खड़ा होकर बताओ, कोई जाएगा क्या? अब मैं बता रहा हूं, जो जाएगा वही हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? इसके तो आगे अरे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। क्यों भाई झंडूलाल जी?
झमेला रहेगा।